कनाडा की तरफ से पीआर को लेकर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का रिसेंटली ड्रॉ आया है और उस ड्रॉ में जो सीआरएस स्कोर जो कट ऑफ गया है उसने बहुत से स्टूडेंट्स की उम्मीदें जगाई हैं। जो बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, तो वो शायद आने वाले टाइम में 2026 में पॉसिबल हो सकता है इस ड्रॉ को देखकर। तो इस ड्रॉ में ऐसा क्या स्पेशल था? दिसंबर 17 को ये ड्रॉ आया था। इसमें ऐसा क्या स्पेशल था कि जिससे कहीं ना कहीं पे आने वाले टाइम में सीईसी को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें जो हैं वो हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ इस न्यूज़ की बहुत टाइम से वो तलाश में थे। तो बात करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के इस नए ड्रॉ की। दिसंबर 17 को कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ आता है जिसमें 5000 लोगों को इनवाइट किया जाता है और जो कट ऑफ है, जो सीआरएस स्कोर है वो 515 जाता है। अब 515 जो है वो इतना स्पेशल क्यों है? अब तक जो है जो सीईसी के 15 ड्रॉ निकल चुके हैं पूरे साल में। 2025 की बात कर रहा हूँ, 15 ड्रॉ आए हैं। इससे पहले जो लोएस्ट स्कोर था वो 518 था, जो हाईएस्ट स्कोर था वो 547 था। तो कहीं ना कहीं पे जो रेंज बनती दिख रही थी वो 520 और 550 के बीच की दिख रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्रॉ आ गए जो इसके बीच में चल रहे थे। तो 520 मिनिमम स्कोर और 550 मैक्सिमम स्कोर। लेकिन दिसंबर 10 को एक ड्रॉ आया, 6000 लोगों को इनवाइट किया गया, 520 पे आ गया। और दिसंबर 17 को जो आ गया वो 515 पे आ गया। तक कहीं ना कहीं पे 520 का जो हम सोच रहे थे 520 से 550 के बीच में ये घूमेगा, उसका जो एक कट ऑफ है उसको उसने काट दिया और वो नीचे आ गया, 515 पे आ गया। अब इसके मायने ये हो सकते हैं कि 2026 में ये स्कोर और भी नीचे आ सकता है। आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी वर्कर, जितने भी कैंडिडेट कनाडा की पीआर के लिए जो है वो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जब अप्लाई होने करने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, तो उनको 500 या उससे नीचे भी ड्रॉ देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो कैटेगरी बेस में, प्रायोरिटी बेसिस में नहीं हो पा रहा है, जिनके पास उम्मीद सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की है, तो उनका पीआर हो सकता है। ये अपने आप में इतनी बड़ी न्यूज़ है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपको अपने पीआर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं। जब हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करते हैं तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके सबसे ज़्यादा ड्रॉ निकलते हैं। इसीलिए मैं आमतौर पर रिकमेंड करता हूँ कि आप पीएनपी कीजिए, कोई भी कीजिए, लेकिन साथ में अगर आपका स्कोर 500 को टच करता है तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की ऑप्शन जरूर रखिए, क्योंकि इसका ड्रॉ कंटिन्यूसली आना ही आना है। अगर 15 की बात करें, अभी दिसंबर आधा पड़ा है, हो सकता है एक ड्रॉ और आ जाए, तो कहीं ना कहीं पे हर मंथ जहां उससे पहले आपको ड्रॉ इसका मिलना ही मिलना है। जिस प्रोग्राम के कंटिन्यूसली ड्रॉ निकलते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे आपकी उम्मीद बनी रहती है कि नेक्स्ट ड्रॉ में मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है, नेक्स्ट ड्रॉ में मेरा नंबर आ सकता है, कट ऑफ में मेरा जो है मुझे आईटीए मिल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सिंपल है। आप किसी भी फील्ड से आते हैं, बिजनेस है आपका आईटी है, इंजीनियरिंग है आपका, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, हेल्थ केयर से आते हैं, किसी भी उससे आते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो एक्सपीरियंस वो टीयर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप सीईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। चैलेंज जरूर है कि जो सीआरएस स्कोर है वो 500 से ऊपर जाता है, लेकिन अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 टच करता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं हर एक वीडियो में कहता रहता हूं कि सीईसी एक रिलायबल, एक ऐसी ऑप्शन है जिसका
इसका ना तो कभी ये चेंज होने वाला है, ना ही इसका कभी एंड होने वाला है। ये नहीं है कि कल को वो कह दें कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को हम बंद कर रहे हैं, जस्ट में कोई बड़ी चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा चलने वाला प्रोग्राम है और कॉन्टिन्यूसली इसके ड्रॉ, जिस तरीके से 15 ड्रॉ अब तक 2025 में आ चुके हैं, 2026 में हो सकता है इससे भी ज़्यादा ड्रॉ आ सकते हैं, क्योंकि ये स्किल बेस्ड कैटेगरी होती है। तो अगर 500 जहाँ उसके अराउंड स्कोर बन रहा है, जहाँ उससे ऊपर बन रहा है, तो एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल डालिए। उम्मीद कीजिए कि 2026 में जो सीईसी का ड्रॉ है या कट ऑफ जो है वो इससे भी कम आ सकता है, 500 पे आपका पीआर हो सकता है। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कनाडा में मैंने 5 साल 6 साल गुजारे हैं, मैं अब कनाडा से पीआर होना चाहता हूँ, यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि आपका प्रोफाइल किस कैटेगरी में बेस्ट फिट बैठता है, कौन सा जो है आपने टारगेट करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, असेसमेंट भी करवा सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।